हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। तो शुरू करते हैं। साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी। साइबर का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि हम इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं और इंटरनेट पर सारे लोग वर्क कर रहे हैं। तो इंटरनेट पर हमारा डाटा जो है या हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी सुरक्षित रख सकते हैं हम, उसी के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हाउ टू यूज़ साइबर सिक्योरिटी। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। इन द 80s व्हेन द इंटरनेट वाज इन इन्फेंसी, अपने शुरुआत के दिनों में था जब इंटरनेट 80s में, एक मेन यूज़ कम फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। ज़्यादातर इसका यूज़ जो होता था वो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता था जिनमें यूनिवर्सिटीज़ भी आती थी। स्टूडेंट एंड प्रोफेसर इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्लिसिट ट्रस्ट, जहाँ पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से नेटवर्क के थ्रू अटैच रहते थे और उनके बीच में ट्रस्ट बना था, क्योंकि उनको पता था कि हम किससे बात कर रहे हैं और वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा, डेटा हमारा कितना सुरक्षित है। This means that security was not the first thing in mind when the basic use and functions of internet were first developed. तो ये दिमाग में तब नहीं था कि डेटा चुराया भी जा सकता है, इनकी चीज़ें बदली भी जा सकती हैं, डेटा को बदल के भी दिखाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें तब दिमाग में नहीं थी क्योंकि इंटरनेट तब इतना ज़्यादा वास्ट यूज़ में नहीं था, कुछ सेलेक्टेड जगह पर ही था और ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहा था। Nowadays, आजकल क्या है, द इंटरनेट इज़ एवरीवेयर बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। पब्लिक में भी है और प्राइवेट लाइफ में भी है। तो दोनों जगह पर जब इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इट हैज़ बिकम अ वाइटल मीन्स फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो इसका यूज़ जो है वो प्रोफेशनली एंड पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा जब यूज़ होने लगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगी, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी स्टार्ट करी। ऑफन कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, जब हमें ज़रूरत होती है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ज़्यादा जिनकी दूसरे को अगर मिल जाए वो इंफॉर्मेशन तो बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, बुरा भी हो सकता है। तो ऐसी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के लिए हमें सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दिस हैज़ रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी एनहांसमेंट टू बी एडेड टू द वेरियस कम्युनिकेशन मेथड। अलग अलग कम्युनिकेशन मेथड में, जैसे वायरलेस मैसेज में ज़्यादा कैसी सिक्योरिटी होगी, उसकी सिक्योरिटीज़ अलग हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में सिक्योरिटीज़ का मेथड अलग किया जाता है कि वहाँ पे परेशानियाँ कुछ और आती हैं। एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट आफ्टर इट्स बिकमिंग वाइडली यूज, तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे कैसे होता है, उसके बेसिस पर सिक्योरिटीज़ बनाई गई हैं। सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग टिप्स, अब वो बता रहा है कि कैसे हम लोग अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सेफ कैसे रहें, कैसे हमको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स आने लगी हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंस्टॉल एंड यूज़ मोस्ट सिक्योर इंटरनेट ब्राउज़र, सबसे पहले तो वो ब्राउज़र आप यूज़ करें जो सिक्योर है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं और जिनका नाम है, मतलब ये नहीं है कि नए नए आपने ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिए, फ्री में मिल रहे हैं आपको, लेकिन वहाँ पर आपके डेटा लॉस की चांसेस है, आपकी सिक्योरिटी में थ्रेट्स हो सकते हैं। इंस्टॉल एंड यूज़ अ सिक्योर इंटरनेट ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। ये कुछ दो बड़े ब्राउज़र्स हैं जिनका यूज़ सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कस्टमाइज योर सिक्योरिटी सेटिंग्स लाइक शटिंग ऑफ फीचर्स लाइक ऑटोफिल, टर्निंग ऑफ कुकीज़, ब्लॉक पॉपअप विंडोज़। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज़ की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, वो इन्हें शटिंग ऑफ कर देना चाहिए या शट ऑफ कर देना चाहिए, क्या ऑटो फिल ना करें। टर्निंग ऑफ में कुकीज़ स्टोर्ड होते हैं, जब आप कितने बार भी पेजेस को खोलते हो तो उनको हम कुकीज़ कहते हैं,
मतलब आपने अगर आज दिन में 10 बार इंटरनेट पर कोई पेजेस खोले या चीज़ें करी, उनकी रिकॉर्ड जो होती है, उनकी लिंक्स जो होते हैं, वो आपके सिस्टम्स पर बने बने होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि आज आपने क्या वर्क किया है। दैट इज़ नोन एज कुकीज़। और वो उनमें कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट कर जाते हैं, ऑटो फिलिंग करने लगते हैं, पॉपअप के तौर पर यूज़ होने लगते हैं। ब्लॉक पॉपअप मतलब जब आपकी स्क्रीन पर कुछ मैसेज आता है, एक बॉक्स में कुछ लिख के आता है यस और नो की फॉर्म में, ओके की कंडीशंस में, दैट इज़ नोन एज अ पॉपअप। उसे हम पॉपअप कहते हैं, स्क्रीन पर अपने आप अपीयर हो जाना। और उस पे जब तक कि आप उसको हटाते नहीं हैं, पॉपअप हटाते नहीं हैं, वो आगे आपको वर्क करने नहीं देता, वहाँ पे वर्क स्टॉप कर देता है, आपसे एक डिसीजन मांगता है। थर्ड, क्रिएट टिपिकल पासवर्ड विच कैन नॉट बी रिकग्नाइज बाय द अदर्स। आपको जब अपना आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग एप्लीकेशंस में भी पासवर्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी खास एप्लीकेशन पर भेजते हैं तो उस एप्लीकेशन पर आप पासवर्ड लगा के रखें, और पासवर्ड टिपिकल होना चाहिए, इजी नहीं किसी का नाम लिख दिया, किसी का डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, इस तरीके से ना होकर कॉम्बिनेशन जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों, नंबर्स भी हों, हो सके तो सिंबल्स भी हों, इस तरीके का पासवर्ड आप बनाइए ताकि वो टिपिकल बन जाए, मुश्किल बन जाए लोगों को खोजने में। फिर हाइड योर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस जो है वो आप हाइड करके रखें विथ अ वीपीएन। वीपीएन के थ्रू आप अपना आईपी यूज़ करें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क में एक खास बात अगर मैं बताऊं तो वो आपकी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए चार्जेस लेता है। तो वीपीएन द काइंड ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड करवाता है। डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज, जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हो तो ऐसी जगह से डाउनलोड, ऐसी डाउनलोड साइट से डाउनलोड करिए जो ट्रस्टेड है, जहाँ पे वायरस आने के चांसेस कम है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। यूज़ एंटीवायरस प्रोटेक्शंस, और अगर आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम पे वायरस है तो एंटीवायरस का यूज़ करें, एंटीवायरस प्रोटेक्शंस का यूज़ करें। बी प्रॉम्प्ट अबाउट अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, जो हमेशा आपके सिस्टम्स पर आता है कि अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अपडेट योर सॉफ्टवेयर। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल फ़ोन पर या दूसरी चीज़ों पर, तो अपडेशन अवेलेबल जहाँ पे होते हैं वो आपके पास आते रहते हैं संभल के। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे आपको अपडेशंस के लिए देते हैं और लिंक दूसरा होता है, लेकिन इसको ट्रस्टेड साइट से ही अपडेट भी करें। डोंट यूज़ अनसिक्योर वाईफाई। एक खास बात मैं शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, और अगर नहीं आपको पता है तो दोबारा से बता रहा हूँ कि सिक्योर और अनसिक्योर में अभी मैंने बात करी थी कि वीपीएन का यूज़ किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क वीपीएन वो भी हैं, वहाँ पर आपको वाईफाई अवेलेबल होता है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन पर, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की फैसिलिटीज़ बताते हैं सब फ्री में। आप जैसे ही उनसे कनेक्ट होते हैं वो पब्लिक, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क होता है। थोड़ी सी देर के लिए नेटवर्क आया और ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पे आपके डेटा को हैक किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, क्योंकि वो पब्लिक नेटवर्क है। देयर विल बी रिस्क टू, they can capture your data, or they can collect your data without knowing you। तुमको बिना पता करे ही जब वो कनेक्शन जितनी देर में हो रहा है, टाइम लग रहा है, उतनी देर में वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती। बैकअप योर डेटा, अपने डेटा को बैकअप पर भी रखिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर क्या होता है जब थ्रेट्स आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले वो आपके डेटा को ही क्रैश करती है। आपका डेटा किसी के पास पहुंच गया और आपका डेटा आपके पास से हट भी गया, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपके डेटा को लॉस कर सकता है पूरी तरीके से। तो अपना डेटा जो आप सिक्योर कर रहे हो अपने फ़ोन पर, चीज़ों पर, उसको कहीं और भी बैकअप पे रखते रहें, ताकि अगर आपका डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है तो ज़्यादातर डेटा, जितनी जल्दी जल्दी आप बैकअप करोगे उतना डेटा आपका सुरक्षित रहता है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको।
टिप्स टू स्टे सेफ ऑन सोशल साइट्स कैसे करें? यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया। पासवर्ड में तीनों चीज़ों का यूज़ करें, हो सके तो अल्फ़ाबेट्स का, सिंबल्स का और नंबर्स का। द लॉन्गर इट इज़ द मोर सिक्योर इट विल बी। जितना लंबा होगा, मान लिया अगर आप 6 लेटर्स का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसे 10 लेटर्स का करिए। 20 का कर सकते हैं तो 20 का करिए। जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा सिक्योर होगा। यूज़ अ डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप वर्क करते हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, सभी जगह अलग अलग पासवर्ड आप यूज़ करें। तो बहुत से लोग भूल जाते हैं पासवर्ड, तो जब भी पासवर्ड यूज़ करें तो उसका स्टार्टिंग एंडिंग कुछ कॉमन कर लें और बीच में चीज़ों को ऐड करते रहें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सेट्स अप योर सिक्योरिटी आंसर्स। कुछ जब आप पासवर्ड लगा रहे हो तो वहाँ पे कुछ टैग लगा दें, मतलब क्वेश्चन जब पूछता है पासवर्ड के लिए तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है ताकि आपको पता रहे कि आपने जो क्वेश्चंस फिलअप किया था और उसका आंसर के लिए हिंट डाला था तो क्या था, उससे आपको अपने पासवर्ड की याद आ सकती है अगर आप भूल गए हैं तो। इफ़ यू हैव सोशल मीडिया ऐप्स ऑन योर फ़ोन, अगर आपके फ़ोन पर सोशल मीडिया ऐप हैं तो प्रोटेक्ट योर डिवाइस विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो अपने डिवाइस को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करें। बी सेलेक्टिव विथ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। If don't know the person, don't accept their request. It could be a fake account. तो ये भी कह रहा है कि अगर जो आप बहुत जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, जो फेसबुक पर हो जाता है या दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर फेक हो सकता है, वो आपका फ्रेंड ना होकर कोई दूसरा अकाउंट के थ्रू आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और फिर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये आपको समझ के, आप उसको जानते हैं तो ही आप उसके साथ कनेक्ट हो। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर, डोंट रिवील सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, होम एड्रेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फ़ोन नंबर्स। तो यहाँ पर एक खास बात और बोल रहा है कि केयरफुल रहें इन चीज़ों को शेयर करते वक्त। अगर ना अपना पर्सनल डेटा आप इन सोशल साइट्स के थ्रू शेयर कर रहे हैं तो गलत बात है, यहाँ पर डेटा हैक हो सकता है। अपना एड्रेस शेयर कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें कि पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो, फ़ोन नंबर्स अपना शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। बिकम फैमिलियर विथ प्राइवेसी पॉलिसीज ऑफ द सोशल मीडिया channels you used and customize your privacy settings to control who see what। यहाँ पर आप कुछ पॉलिसीज़ प्रोटेक्शंस के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी साइट खोली, ये वाली साइट्स पर यहाँ पर कौन कौन गया, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो होता है वो आप देख पाओ। ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं प्राइवेट पॉलिसीज़ के थ्रू। जो सोशल मीडिया साइट्स पर जब आप वर्क करते हो तो प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर बाय इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू सेफ गार्ड। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाकर आप अपने सिस्टम को सेव कर सकते हो। ऑल्सो इंश्योर्स दैट योर ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर आर केप्ट अप टू डेट। जो आपका ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो अपडेट होता रहे ताकि एंटीवायरस हमेशा अपडेशंस पर वर्क करता रहता है। अगर आपका एंटीवायरस आप अपडेट कर रहे हो लेकिन वहाँ पे वो डिमांड कर रहा है कि जो ब्राउज़र है उसको भी अपडेट कर दो क्योंकि उसकी बहुत सारे फीचर्स नए ब्राउज़र पे वर्क कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट कर दो, तो इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है कभी कभी, क्योंकि तीनों चीज़ों को अपडेट करना एक एक चीज़ के लिए। लेकिन प्रोटेक्शंस फिर आपके पास, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो ये सब चीज़ों से आपको कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। रिमेंबर टू लॉग ऑफ व्हेन यू आर डन। लॉग ऑफ की कंडीशंस तब होती है जब आप कहीं पे जुड़े होते हो, लॉग इन किया हुआ होता है, तो जैसे ही आप सिस्टम से हटते हो आप लॉग ऑफ कर दो। या आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी अगर वर्क कर रहे हो और बीच में आप चले जा रहे हो
तो आप लॉग ऑफ करके जाओ। लॉग ऑफ की फैसिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है, जहाँ आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ एक लॉग ऑफ की फैसिलिटी आती है। लॉग ऑफ का मतलब आपको पता होता है कि मैंने लॉगिन नहीं किया दोबारा, और अगर लॉग ऑफ करके आप गए हुए हो और आपको सिस्टम लॉगिन करता हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि किसी ने उसे छेड़ा है, किसी ने आपकी परमिशंस के बगैर उसे ऑन कर लिया है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके सिस्टम्स को यूज़ कर रहा है। अदरवाइज़ आपने लॉगिन करके रखा हुआ है, आप उठ के गले गए, दूसरा यूज़ कर रहा है और आप आए तो आपको लॉगिन मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या है उसमें? आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी और ने आपके सिस्टम्स को छेड़ा हुआ है। मालवेयर, मालवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हीं को हम मालवेयर्स के तौर पे जानते हैं। मालवेयर्स मलिशियस सॉफ्टवेयर का दो वर्ड से मिलकर बना है। इट In short, the malicious software that use single terms refer to virus, spyware। वायरस का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। फिर स्पाईवेयर वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके जासूसी करते हैं आपके सिस्टम्स की, वो दैट इज़ स्पाईवेयर। वॉर्म जो आपके सिस्टम्स को धीरे धीरे आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं, मेमोरीज ग्रैप्स करते हैं और चीज़ें, तो ये वॉर्म्स कहलाते हैं। कि malware is designed to cause damage to stand-alone computers or a networked PCs। ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स का मतलब होता है कि आपका सिस्टम नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे सिस्टम पर मालवेयर वर्क करते हैं, या फिर नेटवर्क पर जुड़े हुए पीसी से भी, विथ नेटवर्क्ड पीसीज, दोनों ही पीसीज को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं मालवेयर। So wherever a malware term is used means a program which is designed to damage your computers। इसका मतलब है कि मालवेयर जो होते हैं वो आपके सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ही होते हैं, चाहे वो सिस्टम्स नेट से जुड़ा हो, इंटरनेट से, या ना हो, दोनों में मालवेयर पहुंच सकते हैं। इट मे बी अ वायरस, ये वायरस हो सकता है, मैंने बताया आपको वायरस तेजी से वर्क करते हैं। वॉर्म हो सकता है जो धीरे धीरे वर्क करते हैं। एंड ट्रोजन हार्स हो सकता है जो छुप के आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। Virus is a program written to enter your computer and damage, alter your files data। ये वायरस जो होते हैं आपके सिस्टम्स में आते हैं, आपके सिस्टम्स को डैमेज करते हैं। किस तरीके से? आपके डेटा को चुरा कर, अल्टर योर फाइल्स, उनमें चेंजेस करके आपके फाइल्स में, डेटा में चेंजेस कर देते हैं। अ वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन योर सिस्टम्स। ये आपके डेटा को करप्ट करते हैं, चेंज कर लेते हैं, या फिर आपके डेटा को डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। वायरस कैन बी रिप्लिकेट themselves। ये अपने आप को बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये वायरस की कंडीशन है। फिर बात आती है वॉर्म्स की। वॉर्म्स आर malicious program that makes copies of themselves again and again। वॉर्म्स क्या करते हैं? ये अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं, अपनी ही तरह की कॉपी बन जाती है इनकी, जिस नाम के हैं ये उसी नाम से, अगेन एंड अगेन ऑफ द लोकल ड्राइव, जो आपका सिस्टम्स में लोकल ड्राइव है जहाँ पर आप अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को रख रहे हो, नेटवर्क शेयर्स एक्सेट्रा। द ओनली पर्पज ऑफ वर्म इज रिप्रोड्यूस इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये अपने आप को बार बार बनाता रहता है। कभी आपने देखा होगा एक फाइल का नेम है और वही फाइल दूसरी लोकेशन पर है, वही फाइल तीसरी लोकेशन पर है, या उस फाइल को ओपन करिए तो उसके अंदर उसी नाम की दूसरी फाइल है। तो इस तरह की चीज़ों को हम वॉर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं कि डेटा को, मेमोरी को फिल करते रहते हैं, धीरे धीरे मेमोरी को खा जाते हैं। A Trojan horse is not a virus, it's a destructive program that looks as a genius, a genuine application। ये एक तरीके से एप्लीकेशंस होती है जो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स बनाती है। आप कह सकते हो कि आप वर्ड पर वर्क कर रहे हो, वर्ड की एक फ़ाइल बन गई, वो ठीक से खुल नहीं रही है, खुल रही है तो कुछ अलग सा दिखा रही है और मैसेज बार बार दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक ट्रोजन हार्स की तरह से वर्क कर रही है। ट्रोजन हार्स में आपकी इंफॉर्मेशन को
बाहर भेज दिया जाता है या कोई चुरा रहा होता है छुप कर आपके इंफॉर्मेशंस को, इस तरह के लिए वो फाइल आपके पास भेजता है, और उस फाइल के थ्रू, जिस तरह की फाइल आप ज़्यादा यूज़ करते हो उस तरह की फाइल्स आपके पास होती हैं। मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स, जिसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और दूसरी फाइल्स होती हैं जिन पे आप ज़्यादातर वर्क करते हो, उनके थ्रू ये वायरस आपके पास पहुंचता है। अनलाइक वायरस, ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रिप्लिकेट देमसेल्व्स, ये अपने आप को दोबारा से नहीं क्रिएट करता है, बट दे कैन बी जस्ट अ डिस्ट्रक्टिव। ट्रोजन हॉर्स also open a backdoor entry to your computer which gives malicious user programs access to your systems। यहाँ पर ये बैकडोर एंट्री की बात इसलिए कर रहा है कि ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स आपके ईमेल के थ्रू आते हैं या फिर फ्री एप्लीकेशंस के थ्रू आते हैं, और ये प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में बने रहते हैं। आपको बिना पता हुए ये प्रोग्राम्स वर्क करते रहते हैं, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को चुराते रहते हैं। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन अलाउिंग कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी थेफ्ट, ये चुरा लेते हैं आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपके सिस्टम में रखी रहती है, और उसे दूसरे को कलेक्ट करने में आसानी होती है। तो आज कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ में आपको पता है कि सबसे मेन जो रीज़न होता है कि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पहले से आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है तो उस वायरस को कैसे आप पहचानेंगे कि अगर आपकी फ़ाइल सेम नेम की बन रही है और उसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और फिर भी अंदर फाइल्स उस नेम की अलग अलग ड्राइव पर आपको दिखाई पड़ रही है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये आपके सिस्टम के साथ वायरस आ चुका है। वो वर्म्स है, वायरस है या ट्रोजन हॉर्स है, उसकी पहचान आप धीरे धीरे करने स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू। एक और ख़ास बात जो आपको करनी है, इन सभी के हर बार मैं बताता हूँ, मालवेयर पर 2 पॉइंट, वायरस पर, वर्म्स पर, ट्रोजन हॉर्स पर और जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सबको नोट करना है। लिमिटेड मतलब 2 लाइन्स, मतलब 2 पॉइंट्स, यहाँ से आपको जो बेस्ट पॉइंट हैं वो निकाल के रखने और दिखाने। ओके, हैव अ नाइस डे।